नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लिकेट में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको फिल्मों की कहानियाँ सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अगर आप सिर्फ फिल्में देखना नहीं चाहते बल्कि उन्हें वास्तव में समझना चाहते हैं तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लड़की ने अपने पिता की कब्र में दुर्घटना से मिला ताला निकालकर चाबी डाली। जैसे ही उसने घुमाया, बगल में इस्पात दरवाजा खुल गया। जिज्ञासु लड़की आगे बढ़कर जांच करना चाहती थी, पर उसके सामने पिता के सभी सांप थे। उसने मेज पर कैमरा देखा और खोलने पर पिता की तस्वीरें पाईं। पता चला कि पिता अकेले एक विदेशी द्वीप पर अमृता के मार्ग खोजने गए थे। यात्रा में अत्यधिक खतरा होने से यश में सबको धोखा देने हेतु नकली मौत अपनाए। पिता संकट में हो सकते सोचकर लड़की ने जल्दी से नाव किराए पर ली और खुले समुद्र की ओर बढ़ी, लेकिन चारों ओर अचानक प्रचंड तूफान आया। सहन न कर श्याओमी नाव छोड़ ठंडे समुद्र में फूदी किनारे धकेल दी गई। सिर उठाने पर पिता के निशान पाया। आश्चर्य हुआ जानबूझकर छोड़ने। संदेह में श्याओमी पर्वत चढ़ी। पिता बात नहीं करना चाहते। जब तक श्याओमी ने एक अनोखा संकेत किया तब तक वृद्ध पिता अचानक भाग गया और पूरी से बड़ा रहस्य बताई। श्याओमी को बताया कि वह अमृता की तलाश नहीं बल्कि प्राचीन कब्र की रक्षा के लिए आया था, ताकि बुरे लोग न खोज सकें। मूक स्वामी को जीवित महामारी के देवता माना जाता। उसकी हरकतों से लाखों मर सकते थे, इसलिए मृत्यु के बाद उसे यहाँ बंद किया गया और प्राचीन कब्र की रक्षा कर रहा था ताकि आपदा न हो। पिता बाद में श्याओमी की कब्र के सामने ले गया। अधिक रहस्यों को बताना चाहता था पर नस्लबियों ने हमला किया। मूल स्वामी की शक्ति पाने हेतु पिता की जान पर श्याओमी एक स्टील दरवाजा खोलने की धमकी दी। स्वामी के पास दरवाजा खोलने का कोई तरीका ही नहीं था। वो अनोखा ताला खोलने का तरीका स्टील दरवाजे पर भी लागू थे। बिना हिचकिचाहट प्रयास करते लिए 2 मिनट आधे में दरवाजा खोलने में सफल रहा। सभी तेजी से प्राचीन कब्र में उतरे, लेकिन नस्लबियों ने शरण नहीं जांचने का। वह 2 कदम चलती जाल में फंस गई। देर तक इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। सभी ने सोचा वह झक कर ला। कुछ कांटे अचानक उछलकर एक छोटे सदस्य को खट्टे मीठे फल जैसा बना दिया। सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए और भाग्य से रास्ता फिसलन था और वे जल्द ही विशाल क्षेत्र पर पहुंचे। नस्लबियों ने ज्वलंत लकड़ी फेंकी, लेकिन अंदर पूरी कब्र खोदी थी। उसने छोटे सदस्य को सीढ़ी लगाकर पार करने का आदेश दिया। जल्द सभी मुक्कानी की तबूक पर पहुंचे। लक्ष्य दृश्य देखकर उत्साहित हुआ। तुरंत छोटे सदस्य को ढक्कन खोलने का आदेश दिया। उसकी आंखों में महिला की लाश आई, पर वह सफेद हो गई। आंख झपकते ही धुंध रोने वाली बन गई। नस्लबियों लाश ले जाते समय छोटे सदस्य की हथेली पर अनगिनत काले रेखा नचाए गए। शरीर की मांसपेशियां तुरंत सड़ने लगी। इंसान भी होने से कीना चेप मार डाला। इसी समय श्याओमी ने समझा कि रानी दुष्ट विषाणु जिनसे संपर्क पर इन्फेक्शन फैलकर मृत्यु हो जाती है। उसके मरने के बाद इसने यही बन बोला है कि सांगिया ने परवाही रानी की एक उंगली काटकर महंगा बेचने की कोशिश की, लेकिन श्याओमी ने उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी और हमला कर दिया। पिता ने तिग्जी बंदूक उठाकर जान में गोली मार दी। तीव्र झड़प के बाद संघर्ष रहा और न युद्ध शुरू। पर मर्च का छोटा भाई रहस्य में ही तुम्हें जीवित रहो। पिता ने उसे मार डाला, लेकिन खुद वायरस से संक्रमित हो गया। मृत्यु निश्चित जानकर उसने श्याओमी को जाने दिया और मकबरे को बम से नष्ट करने का निर्णय लिया। सांगबियाओ दरार के पास भाग चुका था। श्याओमी ने तुरंत छलांग लगाई। टी को पकड़कर सांगबियाओ के किनारे धकेला। सीढ़ी को लात मारी और पैंटों से तलवार काट दिया। सांगबियाओ जंजो बीच में हमला करते श्याओमी ने कटा कागज उसके मुंह में डाला, फिर पैर से उसे नीचे दंपति के साथ भेज दी और अंत में आत्मा की धूल पर निर्भर रही। सफलतापूर्वक मुशियों के ढहने से पहले भाग निकले और रोगी को हमेशा के लिए दफन किए। फिल्म समाप्त। अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मूवी एक्सप्लिकेट पर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।